Hello everyone, welcome to Master Saraswati classes. Today's topic is the remaining portion of gas turbine power plant. तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रीजनरेशन क्या है। रीजनरेशन क्या है? देखिए रीजनरेशन क्या है, यही हमारी जो बेसिक साइकिल है उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है रीजनरेशन के लिए। एयर जो होगा वो हमारा पॉइंट नंबर 1 से एंटर करेगा, कंप्रेसर में कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद वो एक ऐसे जगह जाएगा जिसको अपन बोलते हैं रीजनरेटर। रीजनरेटर में देखिए समझिए कैसा होगा कि ये जनरेटर से कंबशन चैम्बर में या हीट एक्सचेंजर में वहाँ से ये एनर्जाइज होगी, टरबाइन में एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होने के बाद वो वापस आएगी बाहर, एग्जिट होगी। एग्जिट होने के बाद की बात है कि एंटर करेगी वो रीजनरेटर में। रीजनरेटर में जो ये एग्जॉस्ट गैसेस या जो हीट एग्जिट करने वाली एयर है वो कंबस्चन चैम्बर में जाने वाली एयर को हीट कर देगी। इससे क्या होगा, जो नेट हीट एडिशन है वो घट जाएगा जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये जो रीजनरेटर में जो एयर जा रही है वो उसको टरबाइन से एग्जिट करने वाली जो एयर है वो क्या करेगी, हीट कर देगी। हीट करने के बाद हम उसको ले आएंगे इस हीट एक्सचेंजर में जहाँ पे उसको एग्जिट करा देंगे हीट को, मतलब कि डंप कर देगा हीट को, और फिर से वो एयर जो है कंप्रेसर में चली जाएगी और साइकिल फिर से चलने लगेगी। कहने का मतलब ये है कि केवल एक चीज़ ऐड हुई है, वो है आपका इस रीजनरेटर में ये जो एग्जिट हो रही है एयर टरबाइन से उसको हम इस रीजनरेटर में भेजेंगे। किस लिए? ताकि जो इस हीट एक्सचेंजर में एयर आ रही है उसको इस रीजनरेटर के थ्रू हीट करने के लिए, इस रीजनरेटर के थ्रू हीट करने के लिए। ठीक है, अब इसको समझेंगे इसका टीएस और पीवी पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले टीएस में समझते हैं क्या होगा। टीएस प्लॉट पर समझेंगे तो देखेंगे 1 से 2 जो है वो है आपका कंप्रेसर। तो देखिए 1 से 2 है आपका कंप्रेसर, सॉरी 1 से 2 क्या है आपका कंप्रेसर। उसके बाद 2 से 3 जो हीट है वो आप किसी कंबस्शन चैम्बर के थ्रू नहीं बल्कि टरबाइन से एग्जॉस्ट होने वाली एयर से दे रहे हैं, इसलिए 2 से 3 वो वाली हीट है। 3 से 4 जो हीट है उसको आपने कंबस्शन चैम्बर या हीट एक्सचेंजर से दिया है। 3 से 4 वाली जो हीट है उसको आपने हीट एक्सचेंजर या कंबस्शन चैम्बर से दिया है। लेकिन अगर हम बात करें 2 से 3 वाली हीट को तो इसको आपने नहीं दिया है, वो टरबाइन के एग्जॉस्ट गैसेस से मिला हुआ है। तो इतनी हीट आपने बचा ली जिसको आपको देनी नहीं पड़ी। तो फ्यूल कम लगाना पड़ा आपको, फ्यूल आप कम जलाएंगे जिसका टेम्परेचर जो बढ़ाएगा 3 से 4। आपने जो 2 से 3 हीट है वो आपने जुगाड़ से बना ली है। 4 से 5 जो है वो है आपका टरबाइन में एक्सपेंशन। देखिए 4 से 5 एक्सपेंशन, 5 से 6 रीजनरेशन। देखिए 5 से 6 रीजनरेशन, और 6 से 1 जो है आपका हो गया हीट एग्जॉस्ट। 6 से 1 हीट एग्जॉस्ट। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे जो फ्यूल यूज़ होने वाला था 3 से 4, सॉरी 2 से 4 जाने के लिए, 2 से 4 जाने के लिए हीट एडिशन के लिए उसमें कुछ कटौती कर दी आपने। टरबाइन से एग्जॉस्ट होने वाली एयर को आपने यूज़ किया और 2 से 3 अमाउंट ऑफ हीट आपने ऐड कर दिया। आपको खाली इतने ही हीट ऐड करना है जिससे कि टेम्परेचर T3 से T4 बढ़ जाए, इससे फायदा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस रेशियो है एक्चुअल टेम्परेचर राइज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल राइज। क्या रेशियो है एक्चुअल टेम्परेचर राइज टू द मैक्सिमम पॉसिबल राइज। यही इफेक्टिवनेस ऑफ अ रीजनरेटर, ये पूछा हुआ है एक बारी। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है रीजनरेटर का, उसको समझेंगे कि ये क्या है। ये एक अनुपात है कि कितना राइज इन टेम्परेचर हुआ डिवाइडेड बाई कितना हो सकता था, कितना राइज इन टेम्परेचर हुआ। देखिए
राइज इन टेम्परेचर हुआ आपका 2 से 3, यही हीट है जो आपने, यही राइज इन टेम्परेचर है जो आपने जुगाड़ से रीजनरेटर के थ्रू दे दिया। आपको यही इतनी हीट नहीं देनी पड़ी, आपने यही वाली हीट दे दी, कितनी, 2 से 3 वाली। तो ये है आपका एक्चुअल राइज। और कितना हो सकता था, 2 से कहाँ तक जा सकता था, ये 2 से 5 तक जा सकता था। मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज कितना है, 2 से 5 तक जा सकता था। यही है आपका डेफिनीशन इसका। तो डेफिनीशन क्या है आपका इफ़ेक्टिवनेस का? डेफिनीशन है कि इफ़ेक्टिवनेस रीजनरेटर का हम परिभाषित करेंगे कि यह एक अनुपात है वास्तविक तापमान जो एयर का बढ़ा है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब कितना मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर हो सकता था, ये उसका रेशियो है। यही है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्री पिस्टन इंजन। फ्री पिस्टन इंजन बेसिकली वर्क करता है आपका 2 स्ट्रोक इंजन के ऊपर, और उसके अंदर कोई भी क्रैंकशाफ्ट नहीं होती है। बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर आप इसको हिंदी में बता दीजिए या PDF दे दीजिए। जब वीडियो चल रहा होता है तो आप उस वीडियो में जो भी इंग्लिश में लाइंस लिखी होती हैं उनको तो मैं हिंदी में बता ही देता हूँ। तो आप जब भी वीडियो देखें तो कॉपी और पेन लेकर के बैठें, और जो भी मैं लाइंस को इंग्लिश में पढ़ के बोलता हूँ उसको हिंदी में भी बताता हूँ आपको, तो आप वो हिंदी में उन पॉइंट्स को लिख लें। इस तरीके से नोट्स बनते चले जाएंगे और आपको लिखने के लिए एक अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना इस लॉकडाउन में। नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है कि द पावर इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्सपैंडिंग एग्जॉस्ट गैसेस कमिंग आउट ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन इन अ गैस टर्बाइन। अब समझिएगा कि जो 2 स्ट्रोक इंजन के एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा उससे जो गैसेस बाहर आती हैं उन्हीं गैसेस को गैस टरबाइन के अंदर हम एक्सपैंड करेंगे और उससे हमें पावर मिलेगा। तो 2 पॉइंट्स अगर 2 स्ट्रोक में लिखना है, सॉरी फ्री पिस्टन इंजन में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे कि फ्री पिस्टन इंजन 2 स्ट्रोक इंजन के सिद्धांत पे काम करता है और इसके अंदर कोई क्रैंक शाफ्ट नहीं होती। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कि जो पावर मिलता है हमें फ्री पिस्टन इंजन में वो 2 स्ट्रोक इंजन के एग्जॉस्ट स्ट्रोक से निकलने वाली गैस को हम टरबाइन के अंदर एक्सपैंड कराने से जो पावर मिलती है वही हमें पावर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट उसका ब्लॉक डायग्राम है, उसको थोड़ा समझ लेंगे कि ब्लॉक डायग्राम क्या कहता है। फ्री पिस्टन इंजन में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये 2 स्ट्रोक इंजन का पोर्शन है। ठीक है, और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं बाउंस सिलेंडर। ये हमारा बेसिकली मेन सिलेंडर है और ये वाला जो है बाउंस सिलेंडर है। ठीक है, तो होगा क्या, पहले इस ब्लॉक डायग्राम को पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये जो है 2 स्ट्रोक इंजन है, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। इसको वर्टिकली अगर समझें तो आप समझ सकते हैं कि ये रहा आपका स्पार्क प्लग, ये आपका सिलेंडर, ये रहा आपका पिस्टन, ये रहा आपका वो बाईपास पोर्ट, और ये रहा आपका एग्जॉस्ट पोर्ट। ठीक है, इनलेट पोर्ट भी यही है, यहीं से इनलेट होगा, कंबशन होगा और एग्जॉस्ट यहाँ से होगा। यही जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो इस टरबाइन को चलाएंगी और हमें पावर मिलेगा। यही है आपका फ्री पिस्टन इंजन। जब ये पिस्टन इस तरफ जाएगा लेफ्ट साइड में तो इस पोर्शन में सक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ से कार्बोरेटर से फ्यूल को सक कर लिया जाएगा। सक करने के दौरान ये यहाँ से जो है फ्यूल यहाँ आएगा, और सक्शन जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे कंप्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्रेशन कंप्लीट होगा, स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होगी तो यहाँ एक्सपेंशन होगा, पावर होगी, पावर डेवलप होगा। पावर डेवलप होने के बाद हमारा पिस्टन को इधर ढकेला जाएगा। जब पिस्टन ढकेला जाएगा इस तरफ, चूँकि एक ही रॉड से ये लगा हुआ है
तो ये जो बाउंस बैक सिलेंडर है वहाँ इस पोर्शन में एयर कंप्रेस होगी। जब एयर कंप्रेस होगी तो कंप्रेस होने के बाद बाउंस बैक सिलेंडर वापस से इसको ढकेलेगा इधर, जिससे कि क्या होगा, ये साइकिल फिर से चलना शुरू हो जाएगा। ये पिस्टन इधर आ जाएगा, फिर से यहाँ से सक किया जाएगा और यहाँ से फ्यूल यहाँ आएगा और स्पार्क प्लग के थ्रू जलेगा। फिर से पिस्टन को इधर ढकेला जाएगा, यहाँ जो एयर होगी फिर से कंप्रेस हो जाएगी, फिर बाउंस बैक सिलेंडर की वजह से इसको इधर ढकेली जाएगी। इस तरीके से जो हमारा ये जो पिस्टन है, दोनों बाउंस बैक सिलेंडर और मेन पिस्टन दोनों ही लेफ़्ट से राइट की तरफ रेसिप्रोकेट करेंगे। मीनवाइल जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो यहाँ से बाहर आएंगी और उस एग्जॉस्ट गैसेस से ये हमारा गैस टरबाइन चलेगा और इस गैस टरबाइन के चलने से पावर प्रोड्यूस होगी। क्लियर? इस डायग्राम में उसी चीज़ को समझाया गया है कि जो बाउंस बैक सिलेंडर है, बाउंस बैक सिलेंडर इस तरफ प्रेशराइज कर रहा है। जब इस तरफ प्रेशराइज करेगा तो यहाँ से फ्यूल को सक कर लिया जाएगा और यहाँ पर फ्यूल चला आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि बाउंस बैक सिलेंडर ने क्या किया, इस पिस्टन को इस तरफ ढकेल दिया है और ये जो इनलेट पोर्ट है, इस इनलेट पोर्ट से फ्यूल भी यहाँ पर आ गया है। जब यहाँ पर कंबशन होगा तो कंबशन होने के बाद पिस्टन को इस तरफ ढकेला जाएगा। जब इस तरफ ढकेला जाएगा तो होगा क्या कि ये वाली गैस वो कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने के बाद ये कंप्रेस होगी और साथ ही साथ ये वाला जो कंबस्टिबल गैसेस है वो इस तरफ से बाहर आ जाएगा, जिससे कि गैस टरबाइन रोटेट करने लगेगी। नेक्स्ट डायग्राम में यही चीज़ समझाई गई है कि कैसे फाइनली जो हमारा कंबस्टिबल प्रोडक्ट है, ये वाला पोर्शन, इसमें जो कंबस्टिबल गैसेस हैं वो जलने के बाद जब ये पिस्टन इस तरफ मूव कर जाएगा तो ये जो जलने के बाद जो गैसेस है वो इस तरफ से नीचे चली आएंगी और गैस टरबाइन में एक्सपैंड करने लगेंगी। क्लियर? ये इस डायग्राम में वही चीज़ समझाया गया है कि जब पिस्टन हमारा इस तरफ मूव करेगा तो जो हमारा इनलेट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट के थ्रू जो मिक्सचर है हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर, वो भी इस टाइम यहाँ आ रहा होगा जब हमारा बाउंस बैक सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो कंप्रेस हो रही होगी और कंबशन भी हो रहा होगा। तो हमें मालूम है 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, फ्यूल बर्बाद होता है। तो देखिए कंबस्टिबल गैसेस के साथ साथ जो अनबर्न्ड हमारा जो फ्यूल है वो भी इस रास्ते हमारा यहाँ चला आएगा गैस टरबाइन को घुमाने के लिए। तो ये है हमारा आपका फ्री पिस्टन इंजन। इस डायग्राम में यही चीज़ समझाया गया है कि जब हमारा जो हमारा अनबर्न्ड गैसेस हैं जो चार्ज है वो बर्न्ड गैसेस के थ्रू चला आएगा बाहर और जो हमारा टरबाइन है उसको रोटेट करने लगेगा। टरबाइन के साथ आप यहाँ पे जनरेटर कपल कर सकते हैं और उसके वजह से जनरेटर रोटेट करेगा और हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यही है आपका फाइनली फ्री पिस्टन इंजन। इसका एक वीडियो भी है, वो मैं अभी शो करता हूँ। उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे बेसिकली ये काम करता है। क्लियर? तो ये था फ्री पिस्टन इंजन। ठीक है। इनलेट पोर्ट भी यही है, यहीं से इनलेट होगा, कंबशन होगा और एग्जॉस्ट यहाँ से होगा। यही जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो इस टरबाइन को चलाएंगी और हमें पावर मिलेगा। यही है आपका फ्री पिस्टन इंजन। जब ये पिस्टन इस तरफ जाएगा लेफ़्ट साइड में तो इस पोर्शन में सक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ से कार्बोरेटर से फ्यूल को सक कर लिया जाएगा। सक करने के दौरान ये यहाँ से जो है फ्यूल यहाँ आएगा
और सक्शन जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे कंप्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्रेशन कंप्लीट होगा, स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो यहाँ एक्सपेंशन होगा, पावर होगी, पावर डेवलप होगा। पावर डेवलप होने के बाद हमारा पिस्टन को इधर ढकेला जाएगा। जब पिस्टन ढकेला जाएगा इस तरफ, चूँकि एक ही रॉड से ये लगा हुआ है, तो ये जो बाउंस बैक सिलेंडर है वहाँ इस पोर्शन में एयर कंप्रेस होगी। जब एयर कंप्रेस होगी, तो कंप्रेस होने के बाद बाउंस बैक सिलेंडर वापस से इसको ढकेलेगा इधर, जिससे कि क्या होगा, ये साइकिल फिर से चलना शुरू हो जाएगा। ये पिस्टन इधर आ जाएगा, फिर से यहाँ से सक किया जाएगा और यहाँ से फ्यूल यहाँ आएगा और स्पार्क प्लग के थ्रू जलेगा। फिर से पिस्टन को इधर ढकेला जाएगा, यहाँ जो एयर होगी फिर से कंप्रेस हो जाएगी, फिर बाउंस बैक सिलेंडर की वजह से इसको इधर ढकेली जाएगी। इस तरीके से जो हमारा ये जो पिस्टन है, दोनों बाउंस बैक सिलेंडर और मेन पिस्टन दोनों ही लेफ़्ट से राइट की तरफ रेसिप्रोकेट करेंगे। मीनवाइल जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो यहाँ से बाहर आएंगी और उस एग्जॉस्ट गैसेस से ये हमारा गैस टरबाइन चलेगा और इस गैस टरबाइन के चलने से पावर प्रोड्यूस होगी। क्लियर? इस डायग्राम में उसी चीज़ को समझाया गया है कि जो बाउंस बैक सिलेंडर है, बाउंस बैक सिलेंडर इस तरफ प्रेशराइज कर रहा है। जब इस तरफ प्रेशराइज करेगा तो यहाँ से फ्यूल को सक कर लिया जाएगा और यहाँ पर फ्यूल चला आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि बाउंस बैक सिलेंडर ने क्या किया, इस पिस्टन को इस तरफ ढकेल दिया है और ये जो इनलेट पोर्ट है, इस इनलेट पोर्ट से फ्यूल भी यहाँ पर आ गया है। जब यहाँ पर कंबशन होगा तो कंबशन होने के बाद पिस्टन को इस तरफ ढकेला जाएगा। जब इस तरफ ढकेला जाएगा तो होगा क्या कि ये वाली गैस वो कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने के बाद ये कंप्रेस होगी और साथ ही साथ ये वाला जो कंबस्टिबल गैसेस है वो इस तरफ से बाहर आ जाएगा, जिससे कि गैस टरबाइन रोटेट करने लगेगी। नेक्स्ट डायग्राम में यही चीज़ समझाई गई है कि कैसे फाइनली जो हमारा कंबस्टिबल प्रोडक्ट है, ये वाला पोर्शन, इसमें जो कंबस्टिबल गैसेस हैं वो जलने के बाद जब ये पिस्टन इस तरफ मूव कर जाएगा तो ये जो जलने के बाद जो गैसेस हैं वो इस तरफ से नीचे चली आएंगी और गैस टरबाइन में एक्सपैंड करने लगेंगी। क्लियर? ये इस डायग्राम में वही चीज़ समझाया गया है कि जब पिस्टन हमारा इस तरफ मूव करेगा तो जो हमारा इनलेट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट के थ्रू जो मिक्सचर है हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर, वो भी इस टाइम यहाँ आ रहा होगा जब हमारा बाउंस बैक सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो कंप्रेस हो रही होगी और कंबशन भी हो रहा होगा। तो हमें मालूम है 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, फ्यूल बर्बाद होता है। तो देखिए कंबस्टिबल गैसेस के साथ साथ जो अनबर्न्ड हमारा जो फ्यूल है वो भी इस रास्ते हमारा यहाँ चला आएगा गैस टरबाइन को घुमाने के लिए। तो ये है हमारा आपका फ्री पिस्टन इंजन। इस डायग्राम में यही चीज़ समझाया गया है कि जब हमारा जो हमारा अनबर्न्ड गैसेस हैं जो चार्ज है वो बर्न्ड गैसेस के थ्रू चलाएगा बाहर और जो हमारा टरबाइन है उसको रोटेट करने लगेगा। टरबाइन के साथ आप यहाँ पे जनरेटर कपल कर सकते हैं और उसके वजह से जनरेटर रोटेट करेगा और हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यही है आपका फाइनली फ्री पिस्टन इंजन। इसका एक वीडियो भी है, वो मैं अभी शो करता हूँ। उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे बेसिकली ये काम करता है। क्लियर? तो ये था फ्री पिस्टन इंजन। ये देखते हैं इसको कैसे वीडियो रूप में कैसे इसको समझेंगे कि कैसे एक फ्री पिस्टन इंजन काम करता है। तो सबसे पहले ये समझाते हैं कि इसमें जो दोनों तरफ पिस्टन्स लगे हुए हैं, दोनों तरफ जो सिलेंडर लगे हुए हैं वो दोनों के दोनों ही 4 स्ट्रोक इंजन है।
जो हमारा उस केस में जो बाउंस बैक सिलेंडर था, इसमें वो बाउंस बैक सिलेंडर भी 4 स्ट्रोक सिलेंडर है। और जो हमारा जो मेन सिलेंडर है, मेन इंजन, वो भी हमारा एक 4 स्ट्रोक इंजन ही है। तो देखते हैं कैसे काम करता है ये। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इसमें अरेंजमेंट लग रखा है वो 4 स्ट्रोक इंजन का है दोनों तरफ, चाहे वो बायां वाला हो चाहे वो दायां वाला हो। इन दोनों केस में आप समझ सकते हैं कि एक बाउंस बैक सिलेंडर है, चाहे वो लेफ़्ट वाले को समझें चाहे वो राइट वाले को समझें। जो आपका मेन सिलेंडर है वो चाहे आप लेफ़्ट वाले को समझें चाहे राइट वाले को समझें, तो दोनों ही आपके 4 स्ट्रोक इंजन्स हैं। और वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से देखिए आपका जो है एक एसी जनरेटर लगा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अगर हम बात करें इस पोर्शन की, तो अगर ये वाला पोर्शन हमारा मेन हमारा इंजन है,